हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 19 से, सॉरी 29 से, किससे 29 से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो हम सभी जितने भी फंक्शन है सबको इंटीग्रेट करेंगे। देख लीजिए सोल्यूशन। ये आपका ये कॉट एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये लॉग एक्स नहीं से लॉग साइन एक्स है और ये डी एक्स। इसमें हम लॉग साइन एक्स का वैल्यू को हम पुट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। तो हम इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लॉग साइन एक्स को टी मान लिए। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग साइन एक्स ये हो गया आपका डी टी अपन डी एक्स। लॉग साइन एक्स का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, लॉग का होता है 1/x, एक्स के जगह पर साइन एक्स है तो 1 हो जाएगा साइन एक्स, और साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स अपन साइन एक्स, और ये हो गया डी टी अपन डी एक्स। तो ये क्या हो गया आपका कॉट एक्स और ये डी टी अपन डी एक्स। तो ये कॉट एक्स डी एक्स कितना आ गया, तो कॉट एक्स डी एक्स हमारा डी टी के बराबर आ गया। आगे देखिए इसमें नाउ ये हमारा इंटीग्रेशन अब क्या हो गया, ये देखो ये, तो ये लॉग साइन एक्स हमारा टी हो गया और यहाँ पर कॉट एक्स है और ये डी एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में तो कॉट एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी टी हो गया। इसका मतलब ये हो गया टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 अब प्लस सी। अब जो वैल्यू लिए माने थे वो रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये टी का वैल्यू यही है साइन एक्स लॉग साइन एक्स, तो इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 अब प्लस सी। यही बच्चों आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये 1 प्लस कॉस एक्स को हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स मौजूद है यहाँ पर। तो हमने लेट कर लिया और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या ले लिया टी, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के भी रिस्पेक्ट में करोगे तो वही आएगा। तो एक्स या टी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 का 0, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये डी टी अपॉन डी एक्स। ये हो गया आपका साइन एक्स डी एक्स जो कि माइनस में, ये माइनस इधर जाएगा तो ये इधर हो जाएगा माइनस डी टी। ओके, नो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो देखो ये आपका साइन एक्स है और ये डी एक्स ऐसे मल्टीप्लाई में होता है, और ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया डी टी माइनस डी टी, और ये हो गया टी, माइनस माइनस बाहर हो गया डी टी अपॉन टी, तो ये 1 अपॉन एक्स के फॉर्मूला पर लगेगा तो क्या होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पर मॉड टी हो जाएगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख लेंगे माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये देखिए सोल्यूशन। ये आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या लेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखिए मौजूद है।
तो हमने लेट कर लिया, और 1 + cos x को क्या मान लिया t। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया आपका कितना डिफरेंशिएशन आ गया, -sin x dt/dx। तो ये sin x dx कितना हो गया, -dt हो गया। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो ये हो गया -dt और अपन में ये t²। माइनस को हम बाहर कर देंगे, dt/t²। इसको पावर में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं dx/x²। ये फार्मूला आप याद रखिए, माइनस होता है 1/x + c। ये 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। यहाँ पर हो जाएगा -(1/t + c), तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/t हो जाएगा + c। t की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा कितना, तो 1 + cos x + यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 32। ये आपका इंटीग्रेशन 1/1 + cot x और ये dx। सिंपल सी बात है कि cot x को हम पहले से 1 + cot x को इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको साइन कॉस में, तो ये cos/sin होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये देखिए हो जाएगा ये sin x + cos x, और डिवाइड में कितना हो जाएगा ये sin x। इसको सॉल्व करोगे तो ये sin x ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ले लेते हैं, sin x हो गया dx हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो अगर सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे sin x + cos x तो क्या आएगा, साइन का हो जाएगा cos, cos का माइनस साइन। तो यहाँ पर सिंपल साइन है, मतलब cos और साइन प्लस माइनस में होना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर केवल साइन है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस कॉस करेंगे माइनस कॉस करेंगे। तो एक बार कॉस प्लस करना पड़ेगा तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा कॉस, ठीक है। तो साइन और ये कॉस दो बार लिखने के लिए साइन भी दो बार चाहिए, तो एक ही बार है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस साइन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये साइन को 2 टाइम्स कर दिया, तो उतना हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और dx। अब हम cos से क्या करेंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि हमें चाहिए। तो एक बार cos को हमने प्लस कर लिया, तो प्लस किया तो क्या करेंगे, फिर माइनस भी करेंगे कि वैल्यू में कोई अंतर ना हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साइन के साथ एक cos रख लेते हैं, और दूसरे साइन का ये दूसरा माइनस वाला रख लेते हैं, तो ये साइन cos में आ गया। यही हमें चाहिए था, मतलब ये और ये से, और ये आपका ds, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ये sin x + cos x, ये हो गया sin x + cos x, फिर sin x - cos x, और ये है sin x + cos x, और ये ब्रैकेट dx। ये और ये कैंसिल, तो फाइनली हमारा 1/2, ये 1 + sin x - cos x अपॉन sin x + cos x, और ये dx। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 1, ये हो जाएगा dx 1/2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स आ गया। अब ये आ गया। अब इसका देखिए, ये dx का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, इसका कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये मौजूद है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आसानी से। अब इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, इसको हम ले लेते हैं क्या I1 माने इंटीग्रेशन 1, और इसको ले लेते हैं इंटीग्रेशन 2। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन I जो है वो क्या बन गया, हमारा इंटीग्रेशन I जो है इंटीग्रेशन I1 प्लस I2 के बराबर आ गया। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 ऐसे। अब इंटीग्रेशन I1 और इंटीग्रेशन 2 हम निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 क्या है, 1/2 dx, ये हो जाएगा x/2 अब प्लस C1। अब ये अलग अलग करें इसलिए कांस्टेंट लगा दिए हम। अब इंटीग्रेशन 2 तो 1/2, ये आपका देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ पर देखो दिया हुआ है, और ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम टी मान लिए, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ये हो गया आपका डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो गया, और डी टी के बराबर। यहाँ पर ही हम लिख लेते हैं ये I2 यहीं पर निकाल लेते। तो नाउ इंटीग्रेशन जो हमारा 2 है, इंटीग्रेशन हमारा जो 2 है कितना है 1/2। देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस का अंतर है, क्या अंतर है, प्लस माइनस का। यहाँ पर ये आपका साइन एक्स माइनस ये कॉस एक्स, और ये है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स। हम क्या करें, ऐसा करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो ये -1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 ये डी टी अपॉन टी, -1/2 ये लॉग मॉड टी अब प्लस हो गया C2। अब ये हो गया -1/2 लॉग, अब t का वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब प्लस C2। अब ये इसमें रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 इंटीग्रेशन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन आई हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 के बराबर है। इंटीग्रेशन 1 आपका देखिए ये है, और इंटीग्रेशन 2 आपका ये है, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। x/2 प्लस C1 माइनस 1/2 लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब प्लस C2। ये C1 और ये C2 कांस्टेंट है, दोनों ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। ये मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आई प्लस सी, वेयर आप लिख सकते हैं वेयर C बराबर क्या है C1 प्लस C2। ये आपका फाइनल आंसर है, यही इंटीग्रेशन आई है, इंटीग्रेशन आई का यही आंसर फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 33
सेम टाइप का क्वेश्चन है 33 भी, जो अभी क्वेश्चन किए वो इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें कॉट था इसमें टैन है, इस तरह से करेंगे। ये इंटीग्रेशन आई हम ले लिए 1/1 माइनस tan x dx, ये फिर हो जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका वो cos x dx। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स और ये dx, फिर 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम तरीका है। cos x ये हो जाएगा कितना, cos x माइनस साइन x, ये 2 से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, फिर इसमें साइन प्लस माइनस करेंगे, 2 cos, यहाँ पर प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। एक बात ध्यान दे, नीचे में अगर साइन कॉस है तो ऊपर में भी साइन कॉस होना चाहिए, प्लस प्लस में हो या माइनस में, तभी उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। उसी का हम ये जैसे पिछले 32 किए वैसे ही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉस के साथ एक साइन रख लेते हैं और दूसरे कॉस के साथ माइनस साइन रख लेते हैं, और ये आपका हो गया cos x माइनस साइन एक्स, ये हो गया dx। ये एक साथ है, ये एक साथ, इसको थोड़ा सा हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, देखिए ये देखिए cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे हो गया cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। ये और ये कट गया, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स और प्लस 1, और ये dx अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत ना हो समझने में। चलिए अभी इसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, इसलिए तो ये किए थे। देखिए नीचे cos माइनस साइन है तो ऊपर cos प्लस साइन आ गया, ऊपर भी cos साइन नीचे भी cos साइन, तो इसको हम ये I1 मान लिए, इसको हम ऐसे I2 मान लिए। तो हमारा अब इंटीग्रेशन I क्या हो गया, इंटीग्रेशन I हो गया I1 इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 का सम। तो ये क्वेश्चन अब ये अलग अलग हम निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 निकालते हैं, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स टी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट cos x माइनस साइन एक्स, ये t डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में। cos का होता है माइनस साइन, साइन का हो गया cos dt अपॉन dx। तो ये माइनस हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। ये साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू dt, इस माइनस को इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस dt, यहीं पर कर लेते हैं ना। ये हमारा इंटीग्रेशन 1 कितना हो गया, तो 1/2 माइनस dt अपॉन टी, माइनस बाहर हो जाएगा 1/2, 1/t का क्या हो जाएगा, तो 1/x वाला इंटीग्रेशन, तो लॉग मॉड टी आप प्लस C1 ऐसे ले ली,
ये हो गया हमारा -1/2 log mod cos x माइनस sin x प्लस c1, ये मॉड है। तो ये इंटीग्रेशन 1 आ गया। एंड इंटीग्रेशन 2, ये तो बहुत सिंपल है, 1/2 dx से इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x/2 अब प्लस c2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारा इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 का सम है, तो ये है माइनस इंटीग्रेशन 1 है -1/2 log mod, ये देखो वैल्यू cos x माइनस sin x प्लस c1 प्लस x/2 प्लस c2, तो c1 c2 मिलकर एक नया कांस्टेंट बन गया c, ये आपका आंसर हुआ। x/2 प्लस सी, ये c1 और c2 को जोड़ेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन गया c, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ये देखिए 34, ये आपका इंटीग्रेशन, तो हमारे ये tan x, यहाँ पर sin x है और cos x है, ओके, और ये हो गया dx। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये आपका इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, tan ही करेंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर, क्योंकि tan अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर तो मौजूद नहीं है, ये 1/cos x है तो इस सेक x हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर के लिए हम cos से मल्टीप्लाई और cos से डिवाइड कर देते, तो थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए, ये tan x हो गया, ये sin x, ये cos x, तो हमने क्या किया, ये डिवाइड और मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इसमें देखिए नीचे ही हमने डिवाइड कर दिया, तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उतना, हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये देखो ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो फिर यही आएगा, तो ये क्या बन गया, और ये आपका dx, तो ये हो गया रूट tan x, नीचे हो गया हमारा साइन अपन कॉस, तो ये भी tan हो गया, और ये हो गया cos स्क्वायर x dx, ठीक है, cos स्क्वायर x dx, अब हो जाएगा, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, तो tan x को, और इसका डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, मतलब दोनों साइड, तो ये सेक स्क्वायर x और ये हो गया आपका dt अपॉन डी एक्स, सेक स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x, dx को इधर ले जाए तो ये मल्टीप्लाई में ये आ गया dt। चलिए चलिए इधर ही, अब हम यहाँ पर ना हो, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो ये ध्यान दिए, ये क्या हो जाएगा t, और ये भी क्या हो जाएगा t, और dx अपॉन कॉस स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा रूट टी अपॉन टी, और ये हो गया dt, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई, t का पावर 1/2 और ये t और ये dt, ये हो जाएगा t के पावर 1/2 माइनस 1, ये dt, तो कितना हो गया, t के पावर -1/2 और dt। अब x की पावर n में कर दो, या इसको रूट में कर दोगे तब भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसको रूट में कर देते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 1/t के पावर 1/2, तो ये हो जाएगा रूट टी dt, और हम जानते हैं 1/√x का क्या होता है,
वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट t+c। हो गया आंसर, 2 रूट t+c। तो ये 2t का वैल्यू कितना है जी, 10x। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 35 आपका क्वेश्चन है। क्या ले लिए, ये इंटीग्रेशन आई हम ले लेते हैं। ये है 1 + log x टू द होल स्क्वायर अपॉन x, और ये हो जाएगा dx। तो इसमें तो क्लियर पता चल रहा है कि हम सब्स्टिट्यूट क्या कर लेंगे, 1 + log x सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। तो 1 + log x को हम सब्स्टिट्यूट किए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x। ये हो जाए, सॉरी, 1 + log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा dx/x, ये dt। मतलब नाउ हमारा इंटीग्रेशन आई क्या हो गया, तो ये हो गया आपका t², ऐसे लिख लेते हैं लोग। ये 1 + log x का होल स्क्वायर, ये dx/x। तो ये हो गया आपका t², ये dt। तो इसका हो जाएगा t के पावर q, मतलब t के पावर 3 + c, x के पावर n वाला फार्मूला। अब रख दो t कितना है जी, तो 1 + log x है, ये पावर 3 और नीचे 3 अब प्लस, ये आपका हो गया। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36। ये भी आपका एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है। x+1 और x+log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। इसमें हम क्या माने, तो ये देखिए x+log x को हम ले लेते हैं t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये x+log x को हम ये दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए दोनों साइड। x का हो गया 1, log x का 1/x, और ये हो गया dt/dx। ये देखिए ये हो जाएगा x+1/x, ठीक है, और इधर dx आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये dt। हो गया। तो अब हमारा इंटीग्रेशन ये आई क्या हो गया, तो ध्यान से देखिए, ये x+1/x इंटू dx कितना हो गया, dt, और ये कितना हो गया, t। तो हमारा t dt हो गया, और इसका इंटीग्रेशन होता है t² अपॉन 2 अब कांस्टेंट प्लस c। अब t के वैल्यू रख दो, तो x+log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 अब प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से होगा। x³ sin tan 1 x² 4 अपॉन 1 + x⁸। ये एंगल हो, साइन कॉस हो, तो ये एंगल ही सब्स्टिट्यूट करते हैं ज़्यादातर। अब देखो ये tan 1 x⁴ का डिफरेंशिएशन ये होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपका ये tan 1 x⁴ को हम t लिए, इसको दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, पहले tan 1 का करेंगे फिर x⁴ का करेंगे। tan 1 का होता है क्या, 1/1 + x²। यहाँ पर x की जगह पर क्या है, x⁴। तो ये हो जाएगा x⁴ का होल स्क्वायर, और फिर x⁴ कितना हो जाएगा, 4x³ dt/dx।
कितना आ गया ये 4x³ अपॉन 1 + x⁸, ये dt अपॉन dx। मतलब ये x³ dx और 1 + x⁸ और 4 को उधर ले जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका आया। ठीक है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारा क्या था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x³ साइन tan इनवर्स x⁴, ये dx अपॉन 1 + x⁸, यही था। ये देखिए ये और इसके साथ dx कितना हो जाएगा, dt अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा t। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया साइन t और dt अपॉन 4। 1/4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है फंक्शन के साथ, साइन टी डी टी। और साइन टी का कितना होता है, साइन का कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस। और फाइनली आ गया आपका आंसर। अब कॉस टी की वैल्यू रख दो, टी हमारा है tan इनवर्स x⁴। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यहीं पर कर लेते हैं साहब। देखिए इसमें हम क्या करें, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो, इसमें इसको ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट x⁻10 + 10x x⁻10 और 10⁻x को हम t मान लिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए। x⁻10 + 10⁻x dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, x⁻n वाला, तो 10x⁻9। ये देखो ये किसका हो जाएगा, ये एक a⁻x का डिफरेंशिएशन हो गया, ये हो जाता है a⁻x log a बेस c, क्योंकि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसके पावर वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, दोनों में अंतर है। तो ये हो जाएगा 10⁻x log 10 बेस c। ये आपका आ गया। ये अब हमारा फाइनली ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन आई। ये देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा dt, ये पूरा हो गया हमारा dt और नीचे हो गया t log mod t + c। तो log 10⁻x + x⁻10 अब प्लस c, कौन सा ऑप्शन, डी। नेक्स्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव है, यहीं से कर लेते हैं। ये क्या है, 1/sin² x इंटू cos² x dx। 1 को क्या लिख लें, sin² x प्लस cos² x लिख लेते हैं। ये होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, आपका 1, तो 1 को भी लिख सकते हैं। इसको सेपरेट कर दो, ये देखो sin² x, ये आपका sin² x इंटू cos² x, ठीक है। ये आपका cos² x, ये sin² x इंटू cos² x, ये dx। यहाँ पर देखिए ये कट गया और ये कट गया। फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 1/cos sec² x और 1/sin² में है तो cos sec² x dx। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और cos sec² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos sec x प्लस c। यह है tan x, सॉरी cos x नहीं होता है, cot x होता है, tan x माइनस cot x, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, थैंक यू।